बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। ये पंक्ति द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा की लिखी हुई है। तो ऐसा ही कुछ अपना शहर फिरोजाबाद है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला, जिसे कांच की राजधानी या ग्लास कैपिटल भी कहते हैं, खुद में सदियों का इतिहास, किस्से, कहानियां समेटे है। पारंपरिक कांच की चूड़ियां के उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध ये शहर जीवंत है। यहाँ घर घर में चूड़ियाँ बनती हैं। स्वाग नगरी के नाम से विख्यात इस शहर का प्राचीन नाम चंदवार था। जैन राजा चंद्रसेन ने चंदवार बसाया था। यहाँ हिंदू मंदिरों के साथ साथ मुगल कालीन शाही मस्जिद और जैन मंदिर भी हैं। फिरोजाबाद शहर की अपनी खासियत है। यह शहर आज़ादी की लड़ाई का भी गवाह रहा। यहाँ के लोग भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह में शामिल हुए। कईयों को जेल भी हुई। बाद के वर्षों में 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, 1935 में खान अब्दुल गफ्फार, 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1940 में सुभाष चंद्र बोस फिरोजाबाद आए थे। इतिहासकार बताते हैं, वर्ष 1566 में मुगल शासक अकबर के शासनकाल में फिरोज शाह मनसबदार की ओर से फिरोजाबाद नाम दिया गया था। बताया जाता है, अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल इस शहर से होते हुए तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, लेकिन उन्हें लुटेरों ने लूट लिया। उनके अनुरोध पर अकबर ने अपने मनसबदार फिरोज शाह को यहाँ भेजा। प्रमाण के तौर पर निगम के सामने फिरोज शाह की कब्र है। ब्रिटिश काल में फिरोजाबाद इटावा जिले में शामिल था। कुछ समय बाद यह अलीगढ़ जिले से जुड़ गया। 1832 में जब सादाबाद को नया जिला बनाया गया तो फिरोजाबाद को इससे जोड़ दिया गया। साल भर बाद यानी 1833 में फिरोजाबाद को आगरा में मिला दिया गया था। आखिरकार फिरोजाबाद जिले के रूप में 5 फरवरी 1989 को अस्तित्व में आया। फिरोजाबाद की बातें कांच की चूड़ियां और बर्तनों के बिना अधूरी हैं। यहाँ कांच के कारखाने पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक तरीकों से चलाए जाते आ रहे हैं। गलियों में घूमते हर तरह रंग बिरंगी आकर्षक चूड़ियां देख आपका मन रंगीन हो जाएगा। साहित्य रत्न गणेश शर्मा द्वारा लिखित और वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक फिरोजाबाद परिचय के अनुसार, यहाँ कांच निर्माण की शुरुआत चंद्रबाड़ के राजाओं तथा आगरा के मुगल शासकों की राजधानी बनने से तकरीबन 250 से 300 साल पहले मानी जाती है। दरअसल गांव उरमुरा और रपड़ी में आसानी से रेता और सींग प्राप्त हो जाते थे, इसलिए फिरोजाबाद के निवासी अपने मकान के पास ही छोटी भट्टी तैयार कर कांच की चूड़ियां बनाने लगे थे। तब चूड़ियां ना तो आकर्षक होती थी और ना ही उनका कोई रंग था। फिरोजाबाद फिरोजाबाद समय के साथ बदलता गया। देहरादून में बंद हो चुकी कांच की फैक्ट्री से जर्मन विशेषज्ञ फिरोजाबाद आए। उन्होंने साल 1910 में यहाँ पहला कारखाना द इंडियन ग्लास वर्क्स स्थापित किया। शहर के सेठ नंदराम के प्रयासों ने कारखाना स्थापित करने में सहयोग किया। इस कारखाने की भट्टी में कोयले की गैस से सिर्फ कांच पकाया और ब्लॉक ग्लास बनाया जाता था। द इंडियन ग्लास वर्क्स के पैर जमते ही फिरोजाबाद में कांच बनाने की नींव पड़ी। इसके बाद अन्य जगहों पर भी कांच जाने लगे। शुरुआती दौर में बनी चूड़ियां सिर्फ लाल, पीले, नीले रंग की मोटी और भारी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ चूड़ियों को आकर्षक बनाया जाने लगा। वर्तमान में फिरोजाबाद की चूड़ियों की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी है। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग का जनक हाजी उस्ताद रुस्तम को कहा जाता है। उनकी कब्र आज भी फिरोजाबाद में है। उस्ताद रुस्तम यहीं रहकर चूड़ियां बनाते थे। धीरे धीरे यह काम शहर में फैल गया। वर्तमान समय में सैकड़ों फैक्ट्रियां चूड़ी निर्माण कार्य करती है। कहते हैं 1920 में चूड़ियों के आधुनिक कारखाने की नींव हाजी रुस्तम उस्ताद ने रखी थी। हाजी कल्लू उस्ताद, कादिर बख्श उस्ताद, भूरे खां का उत्साह, मेहनत और लगन से फिरोजाबाद में सुंदर चूड़ियां बनने लगीं। ये सभी केमिकल का काम करने और रंग बनाने में माहिर थे। इन्होंने ही लकड़ी के बेलन का इस्तेमाल कर चूड़ियां बनाना शुरू किया। आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई। फिरोजाबाद की चूड़ियों की खनक चारों ओर सुनाई देने लगी। डिजाइनर और हल्के वजन वाली आधुनिक चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं,
इस बारे में सोचना ही अपने आप में फिरोजाबाद के उन कारीगरों के प्रति एक भव्य श्रद्धांजलि है। कांच की चूड़ियों के उत्पादन के मामले में फिरोजाबाद को रानी कहा जाता है। भले ही ये चूड़ियाँ बहुत से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती हों, लेकिन इनका एक नकारात्मक पहलू भी है। चूड़ियाँ बनाने की प्रक्रिया में शामिल लोगों में बीमारियाँ आम हैं। फिरोजाबाद में करीब 350 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और इसकी 95% आबादी अपने दैनिक जीवन के लिए उसी पर निर्भर है। चूड़ियों के साथ साथ झूमर, मोती, टेबल लैंप और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। बहुत अधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, एनीमिया, सिर दर्द और अन्य आंखों की संबंधी समस्याएं होती हैं। कामगार चाहे कैसे भी काम करता हो, खुले में रखे सूखे कांच के मिश्रण और अन्य रसायनों से निकलने वाली कालिक, धुआं और धूल को सांस के जरिए अंदर लेते हैं। व्यावसायिक जोखिम और पर्यावरण प्रदूषण के अलावा भोजन, पेय पदार्थ, पीने का पानी और विभिन्न सीसा कास्टिंग उत्पाद सीसा के सामान्य स्रोत हैं। गर्भावस्था, संक्रमण और रजोनिवृत्ति जैसी शारीरिक स्थितियां हड्डियों में जमा सीसे को सक्रिय कर सकती हैं। रजोनिवृत्ति से पहले की महिलाओं में सीसा लड़कों की तुलना में अधिक धीरे धीरे निकलता है, जबकि पुरुषों और रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में यह अंतर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन डी की कमी वाले आहार और साथ ही उच्च वसा वाले आहार सीसे के अवशोषण को बढ़ावा देते हैं। चूड़ी बनाने की श्रृंखला में लगभग सभी श्रमिक थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। उनमें से अधिकांश फिरोजाबाद या उसके पड़ोसी जिलों से आते हैं। बिहार से भी बड़ी संख्या में प्रवासी हैं। अधिकांश परिवार बुनियादी मानवीय जरूरतों जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और उचित आवास से वंचित हैं। आमतौर पर चूड़ी बनाने वाली श्रमिक के परिवार बड़े होते हैं, फिर भी वे फिरोजाबाद के अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में छोटे, खराब, हवादार घरों में रहते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि उनके रहने की तंग जगह का इस्तेमाल चूड़ी बनाने के काम में भी किया जाता है। नतीजतन श्रमिक, मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे, अपने घरों में अत्यधिक उच्च स्तर के प्रदूषण के संपर्क में आते हैं। इससे वे तपेदिक सहित कई तरह की सांस की बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इसके अलावा चूड़ियां पर सजावट का काम करते समय श्रमिक साक्षारक एसिड और अन्य जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। जलने और कटने की चोटें आम हैं। आंखों से जुड़ी बीमारियां भी बहुत प्रभावशाली रही हैं। बहुत से लोग लंबे समय तक अंधेरे में रहने पर अपनी आंखों की दृष्टि खो चुके हैं।